Good morning students and welcome to the online classes. I am your SST teacher and today's chapter of your SST of standard 6th is globe, the earth's model and this is from your geography part. तो आज के जो टॉपिक है हमारा चैप्टर का उसका पहला टॉपिक है ग्लोब. तो ग्लोब क्या है हम ये समझेंगे. देखिए अर्थ का एकदम एग्जैक्टली एक मॉडल बनाते हैं हम लोग, तो उस मॉडल को हम लोग ग्लोब कहते हैं. अब ये जो ग्लोब है एक इमेजिनरी अपने प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा अर्थ कैसा है, उसको हम अपने ग्लोब पे रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो ग्लोब है इसका अलग अलग साइजेस होता है और अलग अलग मटेरियल्स में भी ये बनता है. ये छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है. कुछ ग्लोब्स को आप इतना पॉकेट साइज होता है कि आप उसको हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हैं. कुछ ग्लोब्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये एग्जैक्टली हमारे अर्थ के बिल्कुल एकदम डिट्टो अर्थ की तरह ही होता है. तो ये हमें किन किन चीजों में हेल्प करता है. वाई ग्लोब आर हेल्पफुल टू अस. ग्लोब हमारे लिए हेल्पफुल क्यों है. तो पहला है कि ग्लोब हमें बताता है कि किस तरह से सीजन्स, डेज अर्थ पे इस तरह से चेंज होते हैं. फिर अर्थ पे जो भी ग्रीनरीज है, वाटर बॉडीज है, लैंड है, वेजिटेशन है, ये सारा रिप्रेजेंटेटेड है हमारे ग्लोब पे, जिससे हम आसानी से अपने अर्थ के बारे में समझ पाते हैं. और ग्लोब हमारे अर्थ का जो भी फिजिकल फीचर है, जैसे ओशियंस हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये सबको उस पे दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है. और साथ ही ये एक प्लेस से दो प्लेस के बीच में कैसे रिलेशन है, कितना डिस्टेंस पे है, उसमें सारा कुछ रिप्रेजेंट होता है. तो ग्लोब हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ताकि हम अपने अर्थ के बारे में बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में समझ सके. देखिए तो अब अगर हम ग्लोब के बारे में पढ़े यानी अपने अर्थ के बारे में जानना चाहे हम, तो हमारा अर्थ जो है उस पे आप जब देखोगे ग्लोब तो आपको दिखेगा इस तरह से क्रिस क्रॉस लाइंस बने होते हैं ग्रिड के शेप में, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कुछ लाइंस पूरे ग्लोब्स पे बने होते हैं. तो वो लाइंस क्या है हम वो जानेंगे. तो दीज लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द अर्थ. और हम अब समझेंगे कि ये लैटिट्यूड क्या है. देखिए लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी सर्कल, सर्कुलर सर्कल या लाइंस जो कि वेस्ट टू ईस्ट जाता है. ठीक है, आप डायरेक्शन समझते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो ये जो लैटिट्यूड्स है इसका जो डायरेक्शन होता है ये हमेशा वेस्ट टू ईस्ट जाता है. और पूरे ग्लोब में यानी हमारे पूरे अर्थ पे एक इमेजिनरी लाइन है. ऐसे अर्थ पे कोई लाइन नहीं है, बट हम चीजों को इजीली समझने के लिए एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं जो कि है आपका इक्वेटर. और ये जो इक्वेटर होता है ये अर्थ के एकदम बीचों बीच होता है और ये अर्थ को 2 डिफरेंट हाफ्स में डिवाइड करता है. और उस हाफ्स को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. और ये जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री पे लाई होता है. और जब हम उसके ऊपर, और इक्वेटर भी हमारा लैटिट्यूड है और ये सबसे बिगेस्ट लैटिट्यूड है हमारे अर्थ पे. और उसके ऊपर जब हम नॉर्थ की साइड जाते हैं तो इस तरह से लैटिट्यूड्स बढ़ते जाता है 10-10 डिग्री का. और जब हम पोल्स पे पहुंचते हैं यानी एकदम टॉप पे अर्थ के, तो वहां पे लैटिट्यूड हमारा कम हो जाता है, छोटा हो जाता है. सेम आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में भी होता है. तो अब हम समझेंगे कि इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स क्या है हमारे अर्थ पे. तो देखिए हमारे अर्थ पे टोटल 5 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है. और आपको ये 5 लैटिट्यूड्स के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि हम लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं बिकॉज दे रन पैरेलल टू ईच अदर. वो एक साथ इस तरह से पैरेलली चलते हैं, इसलिए हम इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं. तो देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिट्यूड. इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड दैट इज इक्वेटर जो आपका 0 डिग्री पे है. फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है. सेम उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
जो आपका 23.5 डिग्री साउथ में होगा यानी सॉदर्न हेमिस्फीयर में, और 2 सर्कल्स होते हैं, आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। तो ये दोनों, आर्टिक सर्कल आपका नॉर्थ में और अंटार्कटिक सर्कल आपका साउथ में होता है। और आर्टिक सर्कल जहाँ पे लाई करता है वो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक सर्कल जो लाई करता है वो आपका 66.5 डिग्री साउथ। तो ये टोटल 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, और ये हमें बहुत इजीली हेल्प करता है कि हम अर्थ के बारे में और उसके लोकेशन और अलग अलग प्लेसेस का जो लोकेशन है उसके बारे में हम इजीली जान सके। तो जो हमारा अनदर टॉपिक है इस चैप्टर का वो है थर्मल जोन्स, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि हमारे अर्थ पे 3 जोन है, और ये जोन्स क्या है और क्यों इसको हम अलग अलग जोन्स में बांटे हैं। तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जोन्स के बारे में। क्लियर?